डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे केमिक्स में। तो आईआईटी 2026 एग्जाम आपका कल ही होने वाला है। तो लास्ट मिनट आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी टिप्स के साथ आपको यहाँ पे पेपर सॉल्विंग अप्रोच भी बताई जाएगी। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जिन भी बच्चों का नेक्स्ट 2026 यानी कि आज जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है, सबसे पहले आप वो बताएं कमेंट में कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और कैसा नहीं गया। सेकंड बात ये आती है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप कल आईआईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो उस एग्ज़ाम पे पूरा फोकस करें, अच्छे से करें और बिल्कुल भी वहाँ पे मिस्टेक को ना करें। और जिन भी बच्चों का ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया है तो वो अपने मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम यहाँ पे आपको बता सके कि आपके नेक्स्ट के लिए आपको कितने एग्जाम चाहिए होंगे, कितने नहीं होंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट का पेपर बहुत टफ भी नहीं आया था, बहुत ईजी भी नहीं आया था। आई थिंक केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी। तो कैसी आई थी, कैसी नहीं आई थी, आप लोग बताइए। और नेक्स्ट के एग्ज़ाम के बाद आईआईटी के एग्ज़ाम पे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है टाइम मैनेजमेंट की। बहुत से बच्चों को टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हुई है, कुछ बच्चे सही से क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं कर पाए हैं। तो उनकी इस प्रॉब्लम को आईआईटी के एग्ज़ाम पे ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि आईआईटी की टाइम लाइन क्या होने वाली है। तो आईआईटी कल आपका कंडक्ट यानी कि 7 जून 2026 को कंडक्ट हो रहा है। 9 AM to 12 PM को 12 नून होने वाला है। इस पर क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, क्या एड्रेसिंग होगी आपकी, इस पर ऑलरेडी हमने यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी टाइम मैनेजमेंट में। 4 सब्जेक्ट कैसे मैनेज किए, कैसे नहीं किए, क्या करना था। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि आपके नेक्स्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आपको टॉप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, बट आईआईटी में ऐसा नहीं होता है। आईआईटी में आपको चारों सब्जेक्ट के नंबर को काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट आईआईटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। सब में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। यहाँ पे मिलने तो वाला है आपको 3 आवर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली थ्योरेटिकल में जाती है, और कुछ ऐसा आ जाता है कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को प्रॉब्लम करती है कैलकुलेशन में। नहीं तो आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी ईजी है, होने लायक होती है। तो अब स्टार्टिंग से 1 से 15 इतने घंटे में आप कंप्लीट कर लो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, क्योंकि जो आपकी फिजिक्स और मैथ होती है ये थोड़ा कैलकुलेटिंग पार्ट होता है। इसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप पूरी कोशिश करो कि आप यहाँ पे 35 मिनट के अंदर अपनी केमिस्ट्री एंड अगेन 30 मिनट में आप यहाँ पे कंप्लीट कर सको अपनी बायो। तो बायो इतना आपको करना है। अगर आपके पास बहुत टाइम बचेगा तो आप यहाँ पे फिजिक्स और मैथ में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दे सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे बच्चे होते हैं कुछ जो स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, कुछ बच्चे होंगे जो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे होंगे मैथ से करेंगे एंड सम बच्चे बायोलॉजी से करेंगे। तो जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है वो उससे स्टार्ट करता है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको स्टार्ट उस सब्जेक्ट से करना है जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था तो मैंने मेरे एग्जाम सेंटर में सबसे पहले केमिस्ट्री उठाया था, देन फिजिक्स उठाया था, लास्ट में मैं मैथ में गई थी। इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री या फिर आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से यहाँ पे उठाएंगे, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे जिस बच्चे का केमिस्ट्री अच्छा उसने केमिस्ट्री से उठाया, तो उसने यहाँ पे देखा केमिस्ट्री का उसका पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो यहाँ से उसका पोटेंशियल होता है वो बूस्ट होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है। अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अदर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा गेन करेगा। बट यहीं पे अगर कोई बच्चा मैथ उठाता है जिसकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है तो वो पहले क्वेश्चन में अटका, फिर दूसरे में अटका, फिर ऐसे उसका जो कॉन्फिडेंट होता है वो लो होता जाता है, और जिस सब्जेक्ट में उसका अच्छा होता है वो उसमें भी बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। तो आप उस सब्जेक्ट से उठाइए जो आपका अच्छा हो। और फर्स्टली बच्चे तो कोशिश करें कि वो बायो और केमिस्ट्री अच्छा कर लें, क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। बट अगर आपने स्टार्टिंग में ही थोड़ा कैलकुलेटिंग पार्ट में ज़्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपका थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है बच्चों का कि बहुत कैलकुलेशन, फिर वो बायो और केमिस्ट्री में भी ईजिली क्वेश्चन भी टफ ख़राब कर सकते, उसको टफनेस में ला सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, ठीक है। अब बात आती है कि इतना तो कर लिया, फिर मैम हमें वहाँ पे अप्रोच कैसे समझ आएगी कि मैम हमें कैसे क्या करना है क्वेश्चन, हमें किस क्वेश्चन को देख के तुरंत करना है, किस क्वेश्चन को देख के हमें थोड़ा टाइम देना है, और किसको हमें थोड़ी देर के लिए स्किप करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको क्या होता है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको 10 to 11 सेकेंड्स का टाइम देना है खुद को, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है
और उसके बाद आपको उसमें सोचना है कि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, क्या मुझे आता है या मैं कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तुरंत करें, जिसको कॉन्सेप्ट को लगता है कि हाँ इसको मैंने पढ़ा तो है बट मैं इसमें अभी श्योर नहीं हूँ, मैं इसमें थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, तो उसको आप मार्क ऑफ व्यू में डाल के आगे बढ़ जाओ। और जो लगता है कि इस टॉपिक को तो मैंने पढ़ा ही नहीं, उसको तुरंत स्किप कर दो कि इसको लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं ध्यान दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे कि जिस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद आ नहीं रहा है टॉपिक में, उस पर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा, जिससे कि आपके अदर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इतना आपको करना है। अब बात आती है कि मैम एक्चुअली केमिस्ट्री के पेपर में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री का लास्ट ईयर का PYQs लेके बता रही हूँ कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी है। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने लिया है केमिस्ट्री का पेपर 2024 का लिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली जैसे हमारे यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन रीड किया, दिया हुआ है इफ़ एलिमेंट जेड दिया हुआ है, इट डिस्कवर विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से हमें लगा ये प्रोडक्ट टेबल का क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे एलिमेंट वाला पढ़ा है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 120 समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट टेबल में तो 120 तक होता ही नहीं है, 118 तक होता है, वो कर लेंगे। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे 120 पे, तो जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो इसे मार्क ऑफ व्यू में डाल के आगे बढ़ेंगे, और वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी, इसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ पे पूछा गया है आपको बॉन्ड ऑर्डर पे। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो होता है थोड़ा आपका होता है लेंदी प्रोसेस। ठीक है, और मोस्टली तो मैं बच्चों से ये कहूँगी कि कुछ ऐसे टर्म होते हैं जैसे O2 का, N2 का, F2 का, ठीक है, O2 प्लस का, O2 माइनस का, N2 प्लस का, N2 माइनस का, इनके आप लोग याद ही कर लो। ठीक है, वहाँ पे बहुत लेट होगा तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने आपको पूछा क्या है, अब बच्चे यहाँ क्या करेंगे, वो बॉन्ड ऑर्डर देख के कहेंगे बहुत लेंदी और आगे बढ़ जाएंगे। बट आप यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़ोगे तो उसने आपको केवल इन तीनों में कंपेरिजन पूछा है कि कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कौन बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको तुरंत हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, जैसे आपको बोला गया क्लोज टू मैग्नेट्रॉन, अब आपको यहाँ पर बोला उसने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे, कुछ बच्चे कर लेंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तो आप इसको करके तुरंत बढ़ जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है बट हो नहीं रहा, तो इसको क्वेश्चन को मार्क ऑफ व्यू में डालो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। सेम जैसे ये क्वेश्चन है, मैं होती है आपकी जगह तो इस क्वेश्चन को तुरंत करती, क्यों, क्योंकि सेव बनाने हैं, मुझे ये पता है। बट अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो तो इसको आप स्किप करके आगे बढ़ो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आते हैं कलर वाले। ठीक है, अभी कलर वाले क्वेश्चन में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो जल्दी जल्दी में से मार्क मत करो, इसको स्टॉप कर दो, वहाँ पे आप इसको रोक दो, मार्क के व्यू में डाल के आगे बढ़ जाओ तुरंत। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुरंत होने वाले होते हैं, जैसे इसमें तुरंत आपको देख के रिलेशन पता चल जाएगा, अब इसको तुरंत मार्क करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे आपको आया एसिडिटी, इसको भी आप तुरंत मार्क करोगे और आगे बढ़ोगे। अब आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, थोड़ा बच्चों को यहाँ पे रिएक्शन करने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको लग रहा है तो आप सबसे पहले क्या करो, केमिस्ट्री में सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढ के सारे क्वेश्चन कर लो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, पढ़ा आया तो किया, नहीं तो बढ़ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा वेट करो। ओके, फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करनी होती है, जिसका फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि मैथ वाला पोर्शन अच्छा है उसकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी होगी, ऐसा आपको लगता है। बट मैं बता दूं कि फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैं खुद मैथ से हूँ, मेरी मैथ बहुत अच्छी थी बट मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। मेरी फिजिकल केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ठीक है, ना बहुत अच्छी थी ना मेरी बहुत ख़राब थी, बीच की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप जैसे आपके ऑर्गेनिक के आते हैं, आपको टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आपका बायोमॉलिक्यूल्स का है, बस इनके नाम देखने हैं, टिक करना है, आगे बढ़ना है, तुरंत होने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका एक्सोथर्मा पे पूछा गया है, थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी क्वेश्चन है, तुरंत करने लायक है, तुरंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब देखो यहाँ पे आता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन क्वेश्चंस को आपको देना है टाइम, इसको आपको आराम से 1 से 2 मिनट दे देने हैं। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में 1 से 2 मिनट दो तो वेस्ट है। इन क्वेश्चंस में आपको देना है केवल 20 से 30 सेकंड, पढ़ा और टिक किया। आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन ये आया था, इन क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड्स वाले हैं, तुरंत पढ़ा तुरंत टिक किया, आगे बढ़ गए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। यहाँ पे ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 से 2 मिनट दे देना है। और हाँ, बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को ग्राफ में। ओके, ग्राफ में अगर आपके यहाँ पे ग्राफ पूरे क्वेश्चन केमिस्ट्री के ग्राफिकल अगर सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपके यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके ऑल फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ एक ही PDF में प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे TG पे, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका
अब वीडियो भेजना आपको डालना बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं होगा, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से आपको ग्राफ का है, तो आपको ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये 1 से 2 मिनट देने लगे, यानी कि आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप 30 मिनट भी दे रहे हो अपने केमिस्ट्री में, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको पूरी कोशिश करनी है कि 7 to 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। क्यों, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 5 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर हाफ डिवाइड, तो 7 to 8 मिनट में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होने चाहिए। टाइम लगेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पे आप 10 to 11 मिनट दे दीजिए। ऐसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 से 11 मिनट दे दीजिए। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जल्दी करनी होगी, अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही या फिर यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दीजिएगा। तो यहाँ तक आपको होती है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे वहाँ पे अप्रोच लगाने, और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन से आपको 1 से 2 मिनट देना है, उसके अलावा फिर आपको यहाँ पे तुरंत हट जाना है उस क्वेश्चन से, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में 10 to 11 सेकंड में आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है, अगर आप 1 से 2 मिनट दे चुके हैं फिर भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, डोंट पैनिक, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम देना है। ओके, और हाँ, जितने बच्चों का नेक्स्ट खराब गया तो मैं फिर से ये बोलूँगी कि कोई बात नहीं, एक पेपर की वजह से आपका सब कुछ खराब नहीं हो सकता है, आप बहुत कुछ अपना लाइफ में करने वाले हो। और अगर जितने बच्चे नेक्स्ट के IIT के एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिल्कुल भी पैनिक मत हो, एकदम शांत दिमाग से जाके IIT का एग्ज़ाम दे, और आपका ये एग्ज़ाम तो कंपलसरी निकलेगा ही। तो लास्ट टाइम पे आप हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अनलिमिटेड सीरीज़ में जितने भी मैंने PDF प्रोवाइड करवाई है, उससे आपके जो भी क्वेश्चन फंसे होंगे उसको ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि वो आपके PYQs में जितने क्वेश्चन आए हैं सबको एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। तो ऑल द बेस्ट ऑल एस्पिरेंट्स।